भावनात्मक रूप से परिपक्व बनना। कोई दूसरा चाहे जो कहे, आप जब तक सच नहीं कर सकते, आप आप तब तक सच नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति नहीं दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित करता है, वह आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आप आपके चारों तरफ अव- छब्बीस है ना आज। तो दूसरा चाहे जो कहे, वह आपको तब तक सफल नहीं खिला सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति नहीं दें। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है, वह आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस- अगर आप होते हैं तो आपको चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया, आप गुस्से होने का भाव पैदा करने का फैसला कर देते हैं। फिर आप अपने करने फिर आप काम करने का फैसला करते हैं। शायद शायद आप पलट कर जवाब देते हैं या उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया क्रिया अपने आप आपके अपने मस्तिष्क में होती है। भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक रूप से, लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है आप दूसरों की आलोचना, द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करें। कोई भी आपकी आलोचना या अपमान को कोई भी अपनी आलोचना अपमान को पसंद नहीं करता। बहरहाल हममें यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। परिपक्व चुनाव नकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया करने से बचना है। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना। जीवन में अपने लक्ष्य याद रखें, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु को यह अनुमति नहीं दें कि वह आपकी शांति वे आपको शांति और संयम के आंतरिक एहसास से दूर कर दे। सद्भावना सद्भावनापूर्ण और मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ मनोविश्लेषक के संस्थापक और मनोविज्ञानी के इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉयड ने कहा था, अगर व्यक्तित्व के पास प्रेम नहीं है तो वह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद दैवीय अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना आप आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप अगर आप किसी अह अगर आप किसी के को चकनाचूर कर देते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। ये जान ले, हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है। एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति आपके सच्चे महत्व के बारे में जो सजग है, आप ही की तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण इसकी गरिमा है। जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सशक्त करते हैं और वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। वह दर्शकों से नफरत करती थी। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने का फैसला देखती थी। उसने कॉलेज में एक थिएटर का प्रशिक्षण लिया और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश
के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया तो वह तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। निराशा और गुस्से में उसने मान लिया कि उस इलाके के लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी और पिछड़े हुए थे। वह उन सबसे नफ़रत करने लगी। कई दुखद अनुभव के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। वह उस पुराने इलाके में लौट आई जहाँ वह पली-बड़ी थी। उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू किया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी टाउन में एक लेक्चर सुनवाने ले आया। विषय था अपने साथ अच्छे कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वह वह जान गई कि उसने क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक बहुत अच्छा नहीं था और नहीं होने के कारण शायद वह सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं होने के कारण शायद वह अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और उसने उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उन्हीं को उनकी ओर वापस भेजा। मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। वह सच्चे मामले में दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। उसने यह दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और प्रेरित हो चुके हैं। हर मंच पर वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में एक महत्वपूर्ण मुकाबले को पहुँच चुकी है। वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान की दूसरी ओर संप्रेषित कर रही है और वह किसी को भी और वह भी ऐसा ही जवाब देते हैं। मुश्किल लोगों को संभालना। हम में से कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे गलत तरीके से कंडीशनर होते हैं। कई मानसिक अपराधी जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं, वह मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं। उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत से मिले अनुभव के कारण। अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े, तो आप क्या करें? प्रलोभन यह है कि आप उसकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उसी की ओर लौटा दें। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रभाव को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बन जाती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नज़रियों से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती। आप करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। दुखी व्यक्ति के साथ पसंद करते हैं नफ़रत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति
मैं क्या बोल सकते हैं ये। आऊं, अभी आऊं।
दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृत से भरा असामान्य व्यक्ति सीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता। यह व्यक्ति शांत, खुश और खुशी लोगों से और सुखी लोगों से द्वेष करता है। आमतौर पर वह आमतौर पर वह उनकी आलोचना करता है, निंदा करता है, बुराई करता है और उसके प्रति अच्छे भाव या दरा उसके प्रति अच्छे और दयालु नहीं होते। उसका नजरिया यह होता है कि वह इतना दुखी है तो वह इतना खुश क्यों? वे उन्हें नीचे घसीट कर अपने स्तर तक लाना चाहता है। पुरानी कहावत है, अब सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब जब यह समझ लेते हैं कि आप दुखी, शांत और उदासीन रह सकते हैं। दोस्ती नामक एक आदमी लंदन में मेरे रहने समय आया। उसने एक बार मुझे अपना अनुभव बताया कि वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था। उसके आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। अधिकतर स्वयंसेवक बगीचे बगीचे लगाने, खराब इलाके को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल एक व्यक्ति दूसरे के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्य पर हमला करता रहता था। वह समूह की बैठक को इतना अप्रिय बना देता था कि उसके सदस्य स्वयं से थकने लगी। कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए। उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल देते हैं। वे उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था। तभी उसे ये एहसास हुआ कि ऐसा करने तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ावा देना होगा, बढ़ा देना होगा। इसके बजाय वह कल्पना करने लगा। वह व्यक्ति का समूह खुशनुमा खुशनुमा सहयोगी सदस्य बना रहा। हर मीटिंग से पहले ब्रूस को एक कोने में जाकर दोहराता, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत, सत्य, सामंजस्य में सोचता, बोलता तथा काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवीय विधान में दयालुता तथा उद्देश्य के साथ, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता हूँ, बोलता हूँ, काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य दैवीय विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, वह उसने कुछ सप्ताह के बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि दूसरे की पूरे संगठन की सहमति मिल गई। इससे वे लोग भी शामिल थे जो उसे बाहर निकालने चाहते थे। मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास। एलओ नामक एक व्यक्ति हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की व्यक्ति से उसे नफरत थी। उसका कारण यह था कि दूसरी व्यक्ति उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी व्यक्ति की सगाई कंपनी के सीईओ से हो गई। एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस व्यक्ति को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई। उसकी पहली शादी से हुई थी। एलिस को पता नहीं था कि उस व्यक्ति की लड़की भी थी, या वह पहले से ही शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेटें थीं। पुलिस एलिस ने सुना कि वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी कि मम्मी, यहाँ यहाँ मेरे नए डैडी ही काम करते हैं। मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। मेरा दिल अचानक से उस लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया कि मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे यह लगती थी कि यह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिसके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की। मैंने ही दिल से किया। उस पल एलिस ने वह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति कहते हैं। यह सहानुभूति नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे भी बढ़कर, इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरिए और अवस्था में रखना। जब जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा तो उसे ऐसा लगा कि वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी है। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी।
उस बच्चे की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्चे की जगह रख लिया था। जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से किसी महापुरुष से मिलना है और धर्म, नियम, कायदे के दृष्टिकोण से हो गया। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सा हो, तो खुद के देव सत्य देवत्व महापुरुष के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से होकर जब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे। एक दूसरे से प्रेम करें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीत सकता। कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति नहीं दें कि वो आपका फायदा उठा सकें। अपने व्यवहार के तमाशे या रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से वे अपनी बात मनवाएं। ये लोग तानाशाह हैं जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दृढ़ दृढ़ लेकिन दयालु रहें और झुकने से इनकार कर दें। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादी काम में योगदान देने से इनकार करें। याद रखें, सिर्फ सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श को पूरा करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं। दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकने की शक्ति नहीं दें। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करने हैं, मानवता की सेवा करना है, ईश्वर की बुद्धिमानी और सत्य आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। निश्चित रूप से और पूरी तरह जान लें कि जो भी आपको शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वह वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। की खुशी संपूर्ण अंश की खुशी ही संपूर्ण अंश की खुशी संपूर्ण की खुशी है, क्योंकि अंश संपूर्ण है। असम अंश क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में। जैसा एक संत कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे को भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत तथा द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा नहीं सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरों के बारे में जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यह स्वर्णिम नियम है का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देने या छल करने या अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचार और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं तो आपको असंख्य तरीके से नुकसान, सीमा और कष्ट देते हैं। दूसरे के साथ जो आप करते हैं, वही आप खुद के साथ करें। आप आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीके से आपके पास लौटती है। आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं जिससे आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरे व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं। आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, भावनात्मक रूप से परिपक्व बने और दूसरे लोगों को मतभिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार दें। आप आपको भी उनके साथ असहमत होने का पूरी स्वतंत्रता। आप बिना किसी मतभेद से असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह लोग भी डर के कंपन को भांप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव, देह भाषा द्वारा प्रकट हो जाते हैं। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाएं की आंतरिक बाधा दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुभव की जाती है। दूसरे लोगों के लिए वही काम न करें जो खुद के लिए करते हैं। यह सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। बॉस के प्रति निजी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वे स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहे हैं और वे उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरे व्यक्ति आपको तब तक चिढ़ा नहीं सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्तियों को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक अपमानजनक नाम से बुलाता है,
तो आपको उसका जवाब देने की स्वतंत्रता है। ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बिठाने का जवाब है। प्रेम समझ, भावना और इंसान में निहित दैवीय अंश के प्रति सम्मान है। उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशनिंग ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। दैवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि वे सबके भीतर है। समझना, आप सबको समझना, सबको माफ करना है, दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश है। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर खींचेंगे। किसी के भी भावनात्मक सोच ले या नाटक के सामने नहीं झुके। तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। पाप को पाप को नहीं होने। सही बात पर अटल रहें। अपने आदर्शों को पर टिके रहें। यह नहीं भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है, वह सबको वरदान देता है। आप इस दुनिया में हर एक को सिर्फ प्रेम देना है। आपको इस दुनिया में प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन में सारी नियमता है। धन्यवाद।